उसकी पार्टी में अन्ना हजारे के टाइम से काम करती आ रही हूँ बेटा। आम आदमी हम जैसे होते खुले हम घूमे, बड़े बड़े घर के कहाँ से ले रहा हूँ? मुसलमान के भगाओ, खाली हिंदू वोट दिया है दिल्ली में। हाँ, तमिल में क्या करेगी? हाँ, फेंक देगी। ये कह रही है इन्होंने झूठ की राजनीति खेली। इन्होंने बोला कि भाई सब महिलाओं को मिलेगा। बीपीएल कार्ड बिल्कुल ही बंद है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बनवाने जाओगे तो वो भी आप कोई साइबर कैफे जाओगे, वो भी डॉक्यूमेंट। हमने साफ और साफ स्पष्ट बताया था, हमने कभी नहीं बोला कि सबको देंगे। हमारा पढ़ो उठा करके पहले जेपी नड्डा ने खुद बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं आपको वो बात भाषा बदलो नहीं, बात रख कि हर महिलाओं को मिलेंगे पैसे। राष्ट्र घोषित करूंगा बोल के 22 में बोला था। अभी 25 में हमने इनको दिल्ली में भी जिता दिया, केंद्र में भी जिता दिया। क्यों नहीं कर रहे? डर लग रहा तो सीट छोड़े, योगी को बैठाए। नहीं कर पा रहा तो सबसे बड़ा आपका यही मुद्दा है कि दिल्ली भारत के अंदर में हिंदू राज्य सब राज्य में एक ही वो होना चाहिए। हाँ, एक ही कानून हो। फ्री बस नहीं होनी चाहिए। बुड्ढो सीनियर सिटीजन को हर जगह मिलना चाहिए पैसा। बिहार की औरतों को मैंने समझा के भेजा। मैं को उनकी वो तो नहीं हूँ। मैंने बोला बाबू भीख नहीं मांगना, पैसा मैं जितना यहाँ मिल रहा है वहाँ करवा दूंगी। यूपी बिहार में बोला मैंने, यहाँ बोलना पड़ेगा ना मनोज तिवारी से जाके। अभी 2500 तो नहीं मिला है, आज पहली किस्त बोला गया। मिला। देखो जवान औरतों को तो मिलना भी नहीं चाहिए। सीनियर सिटीजन को मिलना चाहिए। जो अंधे विकलांग जैसे सीनियर सिटीजन ऊपर से हैं उनको मिलना चाहिए। ये तो नहीं बोला गया था ना मैडम कि किसी को ये इसको मिलेगा उसको मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोला गया। नौकरी वालों को नहीं देंगे। मेरी बहू खुद बोल रही है, वो कह रही नौकरी वाले जो सर्विस कर रहे हैं उनको क्यों देगा पैसा? जिसके पास पैसा बिल्कुल घर बैठी है, जो गरीब है दुखी है उसको मिल सकता है। लेकिन कब तक कुछ पता नहीं। हाँ, हमें पैसे मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ। शुरू से मेरा दिसंबर जनवरी फरवरी का नहीं आया, मेरे को पैसा मिल रहा है। मैं घर के चक्कर में थी, घर का अभी बात हुई नहीं। मैं मनोज तिवारी से मिलूंगी। ये मुख्यमंत्री अभी नहीं है। मनोज तिवारी मेरे को जानता है, मैं मिली भी उनसे। उन्होंने मिलने बोला था। मेरा अभी 1.5 साल हो गया, मैं घर के चक्कर में हूँ। झुग्गी डाल के हम नहीं बैठे। पैदाश दिल्ली की है। जिसके घर नहीं उनको घर नहीं दिया जा रहा, जिसके घर है उनको घर दिया जा रहा है। केजरीवाल कह रहे थे ना कि बहुत अच्छा हमने काम किया था, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली को। अरे उसकी पार्टी में अन्ना हजारे के टाइम से काम करती आ रही हूँ बेटा। आम आदमी हम जैसे होते खुले हम घूमे, वो आम आदमी कहाँ से हो गया? बॉडीगार्ड लगा रहा है, बड़े बड़े घर के रह रहा है, कहाँ से ले रहा है वो? बता। हम जैसे होते खुले हम घूमने वाले। क्या कह रहे हैं आप? ये बोल रही है मुसलमान के भगाओ, खाली हिंदू वोट दिया है दिल्ली में। मुसलमान को भगाने के लिए? हाँ, तमिल नहीं है कर ले, क्या करेगी? हाँ, फेंक देगी। ये कह रही है मुसलमान को उखाड़ फेंको। आप अपनी बातों को क्या रख रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, मेरे पास मैं बताता हूँ। इनका कहने का मतलब ये है, ये देखो इनके पास जी ये है वोटर ID कार्ड, ये हो गया बैंक की कॉपी, ये हो गया बिजली का बिल, और ये हो गया इनका आधार कार्ड। ठीक है, अब इनको 2 डॉक्यूमेंट और चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये इनकम सर्टिफिकेट और बीपीएल कार्ड कहाँ से लेकर आएंगे? हम किराएदार हैं, हमारे पास ये राशन कार्ड है, हमारे पास बीपीएल कार्ड नहीं है। और बात को नहीं मिलेगा तो ये चीज पहले बोले कि हम बीपीएल कार्ड वालों को, महिलाओं को मिलेगा। ये तो आप ना बोल रहे हैं। इन्होंने झूठ की राजनीति खेली। इन्होंने बोला कि भाई सब महिलाओं को मिलेगा, लेकिन आज इन्होंने पोल पट्टी अपनी खुद खोल दी कि इन महिलाओं को मिलेगा। अगर केजरीवाल जी होते, मैं कोई किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, अगर केजरीवाल जी होते तो वो जरूर इन सब का देखते कि हाँ भाई ये भी गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं या कुछ भी है इनका, तो वो इनको देते, कोई ना कोई ये डॉक्यूमेंट हटा देते। अब देखो बीपीएल कार्ड क्या है? बीपीएल कार्ड मिलता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, गरीबी रेखा से है वो। तो कितने दिन हो गए बंद हुए बीपीएल? बहुत दिन हो गए जी। बीपीएल कार्ड बिल्कुल ही बंद है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बनवाने जाओगे तो वो भी आप कोई साइबर कैफे जाओगे, वो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे। 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। एक ना रुक जाओ 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। तो कई तो ऐसे है जो 5-5 हज़ार रुपये इस इनकम सर्टिफिकेट के मांगते हैं, और उनको तो ये रोजगार मिल गया इनकम सर्टिफिकेट का और बीपीएल कार्ड का। मतलब आपके कहने का मतलब है कि चुनाव से पहले बोला गया था कि 2500 दिया जाएगा हर महिलाओं को, लेकिन अब ये कैटेगरी बांट दिए हैं कि अब इनको मिल दी और इनको सीधा बना। अब ये एक तरफ से थप्पड़ ही मारा महिलाओं को और कुछ नहीं है। ये एक तरफ से थप्पड़ मारा, करारा थप्पड़। कैटेगरी की बात कर रहे हो ना? जिस दिन से हमने घोषणा पत्र करा था, हमने साफ और साफ स्पष्ट बताया था, हमने कभी नहीं बोला कि सबको देंगे। हमारा पढ़ो उठा करके पहले
संकल्प पत्र पढ़ो और जाकर के देखो। ये इन्होंने अभी ये मैं आपको बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ, ये जेपी नड्डा जी ने अपने भाषण में खुद बोला था। मैडम मेरी बात सुनिए, अरे मैं बताता हूँ, जेपी नड्डा ने खुद बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गलत नहीं आपको नहीं, वो बात भाषा बदलो नहीं, बात रख रहे हैं था कि हर महिलाओं को मिलेंगे पैसे। जेपी नड्डा ने ये चीज बोली थी, ये नहीं बोला था। जेपी नड्डा मेरी बात समझ लीजिए मैडम, एक बार तो समझ तो लीजिए। जेपी नड्डा जी ने भी बोले, मोदी जी ने भी बोला कि हर महिलाओं को मिलेगा। हर कौन सी महिला को मिलेगा? ये नहीं बोला, कब मिला? ये नहीं एक मिनट, लिसन टू मी। क्या आपके माथे पे लिखा है गरीब महिला? यहाँ 80% महिला जो आई है वो भरपूर है, 10-20% है जो गरीब महिला आई थी। अब आप बताओ, ये फॉर्मेलिटी वो मैं 2018 में अप्लाई किया मेरा राशन कार्ड, आज 25 हो गया, 7 साल में मेरा राशन कार्ड बन के नहीं आया। ये किसकी गलती है? तो आम आदमी पार्टी की गलती थी। अब मान लिया, अब इन्हें चाहिए, ये प्रोसीजर है, सबके कार्ड बना, बीपीएल बना, ये बना, वो बना। मैं आपको बताता हूं अंकल जी, ये अब क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, ये अब क्या करेंगे, कोर्ट ने सीधा बोल दिया हुआ है कि फ्री की रेवड़ियां बंद कर दो। मैडम ऐसे लोग नहीं है, आप भाजपा के, हम किसी सरकार के नहीं है। पढ़ती है मेरी लड़की, सरकारी में पढ़ती है। जेन्युइन बात रखिए ना, आप किसी के पास, आप यहाँ पे आए हैं जेन्युइन बात रखिए। ऐसे लोग, हम एकदम शरीफ लोग हैं, अच्छा, आपकी वो सोच ऐसी है। बीइंग अ लॉयर, मैं लॉयर हूँ, ठीक है, मैं कोई बात गलत नहीं बोलूंगी, कोई बात झूठ नहीं बोलूंगी, कोई बात गलत नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी जिस दिन हमारा संकल्प पत्र आया था, पहले दिन लिखा था कि गरीब बहनों को मिलेगा सबको, ठीक है। और इस बहन को किसने मना करा किसको नहीं मिलेगा? तो आपको क्या मतलब है? ये तो हमारा टेंशन है ना। बनवा दो, बीपीएल कार्ड चालू कर दो, बीपीएल कार्ड चालू। मैं बीजेपी पार्टी है, मैं सुनो, पार्टी ने 5 साल 10 साल कंप्यूटर में भर के रख के एक महिला का राशन कार्ड नहीं बनाया, आज लड़ने आ गया। हाँ, कार्ड चालू कर दो, जब तो इनको 2500 रुपए मिलेंगे। कब होगा? मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं होगा। असली कहानी ये है, जो मैंने बताया, कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे जब ये जीत गए थे कि ये फ्री की रेवड़ी हर सरकार बंद करे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, आज इन्होंने लगवा दी, सिचुएशन लगा दी। अब ये डॉक्यूमेंट लेंगे, सर्वे करेंगे, करते करते इनको 2 से लग जाए, नहीं 2 से ढाई महीने लगेंगे। 2 से ढाई महीने करते में 2 से ढाई महीने में कोर्ट के ऑर्डर आ जाएंगे कि ये फ्री की जो रेवड़ियां हैं पूरी तरफ से बंद कर रहे हैं हम। तो उस टाइम पे मोदी सरकार के पास बजट नहीं, बजट की नहीं, वो सीधा हाथ खड़े कर देंगे मोदी सरकार, रेखा जी, कि हमारे को कोर्ट का ऑर्डर है कि हम ये फ्री की रेवड़ियां नहीं दे सकते, वो भी हाथ जोड़ देंगे। कहीं ना कहीं क्या करेंगे फिर तो कोर्ट के ऑर्डर आ गए, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सर मेरा मानना, जिसका इलेक्शन बोर्ड डला ना, वो तो रजिस्टर हो ही गए ना। आपका बोर्ड ने ले लिया हमसे और अब रजिस्ट्रेशन हुआ। अब ये फॉर्मेलिटी मैं बता रहा हूँ ना, मैंने 2018 में अप्लाई किया था राशन कार्ड, मेरा ऑलरेडी बना हुआ, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, पैदाइशी मेरी 65 एज है, लेकिन वो नया बनना था, अभी तक नहीं बना। 7 साल में अभी कल गया तो वेटिंग में चल रहा है। वेटिंग कितनी, 7 साल कम थोड़ी होता। हमारा भी नहीं बना, नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, अप्लाई मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी का आप कार्यकर्ता भी है, फिर भी परेशान नहीं, परेशान नहीं हूँ। प्रोसीजर को फॉलो करो। अब जिस बेचारी को 200 रुपये दिहाड़ी नहीं है, वो 200 रुपये कैफे में देगी कि जी मेरा अप्लाई करो, वो 200 रुपये कहाँ से लाएगी? तो ये तो तुम्हें पहले चाहिए कि भाई जिनका वोट डल गया उनके खाते में डलवा दो, अकाउंट होना चाहिए बस। अब तुम बोला तो यही गया था कि 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर महिला को पहले किस्त आ जाएगी। खाते अभी ये पर कुछ नहीं दिया इन्होंने, बल्कि इन्होंने और वो लगा दी कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये कंडीशन लगा दी एकदम। तो मैं आपके एक चीज फिर उसके बाद आप बोलना। इन्होंने बोला कि गरीबों को मिलेगा जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ठीक है, जो मतलब गरीब जो है। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, झुग्गियां तो ये हटा रहे हैं, पुल के नीचे से झुग्गियां हटाती, हर जगह से झुग्गियां हटाती, तो गरीब बचा कौन? वो तो कह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या है भाई साहब। वो तो है यहाँ पे, वो तो दिल्ली में भरे पड़े हैं, लेकिन उसमें हिंदू भी तो हैं, झुग्गी में हिंदू भी तो रहते हैं, उनका क्या करोगे? वो तो गरीब है ना, वो तो उनको भगा दिया आपने। कह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या भरा पड़ा है और अवैध तरीके से वो रह रहे हैं दिल्ली में, बहुत है। 25%, 75% तो भारतीय है ना, दिल्ली का नागरिक है, उनकी बात करो ना। अब सवाल अगर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 27 साल बाद आपको मोदी सरकार में थैंक यू बोल रहा हूँ, आपको दिल्ली सरकार मिली है। आप अगर ये गुमराह
करोगे जैसे केजरीवाल ने करा तो लाइफ में दोबारा बीजेपी दिल्ली में नहीं दिल्ली में नहीं आएगी। लेकिन अच्छा एक सवाल आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी हटाया जा रहा है, कोई भी अब कहीं पर रोड पे एक झुग्गी दे देगा, 10 साल 15 साल रह लेगा, आप उसको सरकार मकान देगी? वो गलत है। मैं आपको बताता हूँ झुग्गी का मतलब क्या है। अशोक विहार में झुग्गियाँ बहुत सारी थी। अभी मोदी जी वहाँ गए थे, उद्घाटन किया था। वहाँ पे जो डीडीए जो बनाए थे उन्होंने फ्लैट, उन्होंने बोला सबको दे दिया, लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं दिया। एक दिन के लिए उन्होंने चाबी दी, वीडियो बनवाई और सबसे चाबियां वापस ले ली। वापस ले ली? सबसे चाबियां वापस ले ली अशोक विहार में। आप वहाँ पे झुग्गियों में जाओगे, आपको वहाँ पे असलियत पता लगेगी। किसी को वहाँ मकान नहीं मिला, मुश्किल से 10-15 बंदों को मिलेगा। ये राशन कार्ड है, ये बीपीएल कार्ड नहीं है ना, देखो तो बीपीएल कार्ड बंद हो रखा है। बीपीएल कार्ड बनता ही नहीं है। तो आप वहाँ पे जाए, मुश्किल से 10 या 15 बंदों को वहाँ पे मिला होगा, बाकी किसी सबसे चाबियां वापस ले ली। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही थी वहाँ। कुछ नहीं है। आप एक चीज और सुनो मेरी बात, शादीपुर मेट्रो स्टेशन के आप आगे जाओगे लेफ्ट साइड में, वहाँ पे झुकी थी कठपुतली कॉलोनियाँ, उनको वहाँ से विस्थापित करके पीछे फरीदपुरी की तरफ भेज दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, वहाँ पे ना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिया जब मोदी सरकार आए थे कि यहाँ पे हर झुग्गी वालों को, जो कठपुतली वाले हैं, उनको पैसे मिलेगा, मतलब फ्लैट मिलेगा उनको। लेकिन आज के टाइम वहाँ से वो बोर्ड भी हट गया। वहाँ पे जो फौज है, वहाँ पे वो फौज खड़ी हो गई है। एक सवाल आप इनको समझा रहे थे ना, मैं थोड़ा सा, हाँ आप इनको समझा रहे, तो क्या लग रहा है कि मिल पाएगा इनको? एक मिनट, हम शिक्षक वर्ग से, देखिए पार्टी की तो बात हम करेंगे नहीं, पर जिसका डॉक्यूमेंट्स पक्का होगा उसको तो मिलेगा, और जिसको जरूरत होगी सब क्यों हाथ फैलाए बैठ जाएंगे। आज भी बसें में जो कमाने वाली औरतें हैं टिकट लेके बैठती हैं जी, जिसको अपना मैडम मिलती नहीं है टिकट, तो बसों में टिकट कैसे ले लेगी लेडी से? आप बताओ कौन लेता है टिकट? आप अभी एक कंडक्टर से बात आप देखिएगा, 306 बस में हर नौकरी चाकरी वाली औरतें टिकट लेके बैठती हैं। मैडम बिल्कुल टिकट है ही नहीं तो वो टिकट कैसे ले लेगी? टिकट तो वो पिंक वाली है ना, वो कैसे ले लेगी टिकट? कटवा सकती हैं उस समय। अब देखिए पागल थोड़ी ना है कि वो टिकट कटवाएगी अपनी। जब में मिल ही रहा तो टिकट क्यों कटवाएंगे? क्यों भाई साहब, स्वाभिमान भी तो है। जब योजना लागू हुई थी तब भी लिखा हुआ था, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करती, योजना लागू हुई थी तब भी लिखा हुआ था कि जिनको टिकट लेना है स्वेच्छा से ले सकते हैं। आज भी बहुत सारी बहनें, कंडक्टरों की मीटिंग में हम आपको बुला देंगे जो हमारे साथ लेडीज कंडक्टर हैं। 15 लाख रुपए बोले थे, वो आज तक नहीं मिले, उसका जवाब दे दो आप। 15 लाख रुपए बोले थे, जनधन खाता खोलेंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे। मेरा भी खुला हुआ है। पहले में 500 तो भेजे थे ना कोरोना काल में, कोरोना काल में तो आया था। चाहे इससे पहले की बात है मैडम, 15 लाख। देखिए अब बीती बातों को नहीं, आज से शुरू कीजिए ना। 15 साल में सरकार, मतलब 15 साल होगी सरकार के, आप कह रहे हो कि बीती बातें छोड़। देखिए अब नई मुख्यमंत्री है ना, इनमें आई है ना, इनमें देखिए सरकार किसकी है? बीजेपी की तो है। तो आप एक से एक को जोड़ के रखेंगे भाई साहब। केजरीवाल जी ने, मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल जी ने नहीं बोला था 15 लाख रुपए देंगे, बोला था मोदी जी ने। मैं जैसे ही आऊंगा हर किसी के जनधन खाते में 15 लाख रुपए दिए थे। बात कर रहे हैं, गलत चीज नहीं, अब आप जवाब नहीं दे पा रहे तो ये देखो, मैं रेड कलम चलाती हूँ। सुनिए, मैं मोदी जी, ऐसा कोई नहीं है, ये गलत फहमी है आपको कि पैसों से आते हैं। हर जगह पैसा नहीं दिखाया जाता। ये हर जगह गलत बोल पैसे रहे हैं नहीं। तो तुम एक नहीं सुनो, एक मिनट पहले आराम से मेरी बात सुनिए। आपको क्या लगता है कि हर महिला पैसों से ही आएगी? सिर्फ पैसों की कीमत रहेगी? हर बोलने वाला पैसों से आएगा। तो तुम कैसे कह रहे हो? एक महिला को कैसे कह रही हो? नहीं, आपने बोला ना कि 500 रुपए। नहीं, तो पहले सवाल इन्होंने किया तभी तो बोला। सुनो, जरूरी नहीं है, नहीं जाओ ना, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? जाओ तुम। जरूरी नहीं कि हर बहनें पैसों पे ही मरती हो, हर महिला पैसों पे मरती है। पहले इन्होंने बोला, पहले इन्होंने, बड़ी चीज मान सम्मान की होती है, और हमें पार्टी कोई भी हो अगर औरतों को मान सम्मान देती है ना, तो औरतें उसी तरफ, जैसे आप शिव जी को देखते हो ना, उन्होंने गंगा मैया को जटाओं में रखा है, तो जहाँ औरतों का मान सम्मान होएगा तो औरतें वही रुकती है। तो ये गलत बात है कि हर महिलाएं पैसों से नहीं खरीदी जाती, नहीं खरीदी जाती और नहीं पैसों के लालच में आती है। ये गलत बात है। आप क्या गुस्सा हो रहे हैं इतना? आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? उल्टा मत बोले। क्यों? किसने उल्टा बोल दिया? ये बोला उल्टा बोल रहा, कभी कभी बोल दिया। सवाल नहीं, किस पार्टी का आदमी है? सवाल नहीं करेगा। क्या सवाल किया? मतलब कर क्या उन्होंने क्या गलत? मतलब चलिए चलिए। भैया कैसे आप गलत बात है? नहीं तो गलत किसने? नहीं मैं मैडम वो चीज नहीं। अरे आप हटो ना, सुन, आराम से बात करना है। पहले हर किसी से जो लड़ने का वो बात जो अभी गलत बात है आपकी।
नहीं अब ये क्या कह रहे हैं? अरे आप क्यों लड़ रहे हो भाई? आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं आप गुस्सा मत हो। आप महिलाओं से इस तरह बात नहीं कर वो सकते। महिलाओं से नहीं कर रहे, नहीं, वो उनसे बात नहीं कर रहे आप हैं। उधर भी कर रहे थे, इधर भी गलत बात है। आपसे कौन सा गलत बात? नहीं नहीं आप गुस्से में उन्होंने तो बात किया। गुस्से में बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपको किसने गुस्से से बात कर? वो दोनों में आपस में इन महिलाओं के सामने किसी ने उनसे किसने उनसे हमारी बहस नहीं